हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर देश में तैयार करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो जिसका आंसर है चौथा। भारत ने हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा विकसित हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का उड़ीसा के बालासोर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम रेंज में सफल परीक्षण किया है, जिसके साथ भारत यह तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है, जबकि भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन भी यह तकनीक तैयार कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, आरबीआई के अनुसार जुलाई 2019 से जून 2020 के दौरान अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की किस शहर से सबसे अधिक शिकायतें मिली हैं? इसका आंसर है नई दिल्ली। आरबीआई के मुताबिक देश के टॉप 10 बड़े जिलों में फर्जी लेनदेन की शिकायतों में नई दिल्ली में सबसे अधिक 496 शिकायतें मिली हैं, जबकि जुलाई 2019 से जून 2020 के दौरान अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से कुल 19,652 शिकायतें मिली हैं। इस शिकायतों में पटना दूसरे पे, बेंगलुरु तीसरे पे, मुंबई चौथे और गौतम बुद्ध नगर 5वें नंबर पर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस ब्रांड से अपने उत्पाद बेचने वाली गुजराती सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ लिमिटेड ने आने वाले 2 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है अमूल। अमूल ब्रांड से अपने उत्पाद बेचने वाली गुजराती सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ लिमिटेड ने आने वाले 2 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ लिमिटेड 1500 करोड़ में से 1000 करोड़ रुपए दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र लगाने और 500 करोड़ रुपए नए उत्पादों के लिए खर्च करेगी। अगला प्रश्न है, 8 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को 17 नवंबर 1965 को यूनेस्को ने मनाने की घोषणा की थी। इस दिवस का उद्देश्य समाज के विभिन्न समुदायों और व्यक्तियों को साक्षरता के महत्व के बारे में बताना है और साथ ही उसके बढ़ावे की प्रकृति पर जोर देना है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट समिति के अध्यक्ष पूर्व टेस्ट स्पिनर इकबाल कासिम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका आंसर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान के क्रिकेट समिति के अध्यक्ष पूर्व टेस्ट स्पिनर इकबाल कासिम ने गंभीर आरोप के चलते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से 50 टेस्ट और 15 वनडे मैच खेले हैं। इकबाल कासिम ने कहा है कि वह एक रबर स्टैंप अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर सकते थे। अगला प्रश्न है, दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच 140 साल के इतिहास में डिस्क्वालीफाई होने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका आंसर तीसरे। हाल ही में दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच टूर्नामेंट के 140 साल के इतिहास में डिस्क्वालीफाई होने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में झुंझलाहट में उन्होंने एक शॉट मारा जो सीधे महिला अधिकारी की गर्दन में लगा, जिससे महिला को सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद मैच रेफरी ने आपस में चर्चा के बाद जोकोविच को डिस्क्वालीफाई कर दिया। अगला प्रश्न है, बार्सिलोना के स्टार अंसु फाती सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल गोल करने वाली किस देश के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका आंसर स्पेन। पहला इंटरनेशनल गोल यूक्रेन के खिलाफ 17 साल और 311 दिन उम्र में करने के बाद बार्सिलोना के स्टार अंसु फाती सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल गोल करने वाली स्पेन के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। अंसु फाती ने युवान रेक्जुकिन का 95 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो उन्होंने 1925 में 18 साल की उम्र में स्विट्जरलैंड के खिलाफ गोल करके बनाया था। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के खिलाफ संभावित 2 टीकों के निर्माण के लिए किस देश ने दवा कंपनियों के साथ 1.7 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का समझौता करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में कोरोना वायरस के खिलाफ संभावित 2 टीकों के निर्माण और आपूर्ति के लिए कंपनियों से 1.7 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का समझौता करने की घोषणा की है, जिसके तहत ब्रिटेन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका, साथ ही ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड विश्वविद्यालय और CSIL 2.6 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए टीके की 8.48 करोड़ खुराक मुहैया कराएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली 10 सितंबर को अंबाला एयरफोर्स बेस पर होने वाली राफेल जेट्स इंडक्शन सेरेमनी में शामिल होंगी? तो इसका आंसर फ्रांस। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली 10 सितंबर को अंबाला एयरफोर्स बेस पर होने वाली राफेल जेट्स इंडक्शन सेरेमनी में शामिल होंगी और राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात करेंगी। फ्लोरेंस पार्ली फ्रांस में कोरोना के कारण प्रतिबंध लगने के बाद वो विदेश यात्रा पर जाने वाली पहली मंत्री होंगी। भारत को जुलाई महीने में आखिर में 5 राफेल फाइटर जेट्स का पहला बैच मिला है। अगला प्रश्न है, जर्मनी के जेवलिन थ्रोअर योहानेस बेटेर पोलैंड के एक टूर्नामेंट में 97.76 मीटर भाला फेंकने के साथ इतिहास के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? इसका आंसर है दूसरे। जर्मनी के जेवलिन थ्रोअर
योहानिस बेटर पोलैंड के एक टूर्नामेंट में 97.76 मीटर भाला फेंकने के साथ इतिहास के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। वे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए हैं, जो कि चेकोस्लोवाकिया के जन जेलेज्नी ने 1996 में 98.48 मीटर भाला फेंककर बनाया था। यह 24 साल से यह वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी कायम है। अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी इयान बेल ने संन्यास लेने की घोषणा की? इसका आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड देश के क्रिकेट खिलाड़ी इयान बेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। वर्ष 2004 में उन्होंने क्रिकेट में डेब्यू किया था। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में 118 टेस्ट मैच, 161 वनडे मैच और 8 T20 मैच खेले हैं। उन्हें वर्ष 2013 में प्लेयर ऑफ द सीरीज खिताब से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों के लिए स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो स्पैरो ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की। मनोज सिन्हा ने राज्य में अधिकारियों के कार्य की बेहतर निगरानी और समय से काम को पूरा करने के लिए पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से इस प्रणाली को शुरू किया। स्पैरो प्रणाली से लगभग राज्य के 1289 अधिकारियों को लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है, FADA फाडा कि 35वें अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है विकेश गुलाटी। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाडा के 35वें अध्यक्ष के रूप में विकेश गुलाटी को नियुक्त किया गया। विकेश गुलाटी वर्ष 2020 से वर्ष 2022 तक फाडा के अध्यक्ष रहेंगे। विकेश वर्तमान में फाडा के अध्यक्ष आशीष हर्षराज काले की जगह लेंगे। ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1964 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, IDFC फर्स्ट बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका आंसर है राजीव बी लाल। निजी क्षेत्र के IDFC फर्स्ट बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष राजीव बी लाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने यह इस्तीफा लंबे समय से चल रहे अपने स्वास्थ्य के मुद्दों के अंतर्गत दिया। राजीव लाल वर्ष 2015 से IDFC फर्स्ट बैंक के संस्थापक, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक इन्वर्टोनॉमिक्स के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है गुनमीत सिंह चौहान। लेखक गुनमीत सिंह चौहान ने इन्वर्टोनॉमिक्स एट आइडिया टू ट्रांसफॉर्म इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च की। इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। गुनमीत सिंह को इस पुस्तक को लिखने में 6 साल लग गए हैं, जिसमें उन्होंने दैनिक जीवन में आम मुद्दों के समाधान के 8 परिवर्तनकारी विचारों का उल्लेख किया है, जिसमें स्वच्छता के लिए सार्वभौमिक पहुंच, शिक्षा, स्मार्ट कचरा प्रबंधन, महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर एवं पैदल यात्री सुरक्षा शामिल है। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो फ्रेंड, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन है, किस राष्ट्र ने पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति नहीं करने का संकल्प लिया है? तो इसका आंसर है रूस। क्वेश्चन ऑफ द डे, जीवन बीमा कंपनी बजाज आलियांज ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं जरूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।